ऐसे तो आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनते, लेकिन मियामा अपने पेरेंट्स के फैसले के ऊपर बिल्कुल राजी है। दूसरी तरफ सुमी अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज्यादा चिल्ला कर बात कर रही होती है। वो उन्हें न्यूज़पेपर दिखा रही होती है और उनसे पूछ रही थी कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। तो उसके ग्रैंडफादर कह रहे थे कि मैं तो इस पिक्चर के अंदर बहुत जबरदस्त लग रहा हूँ। वो अपने नाखून काट रहे होते हैं और वो बिल्कुल भी उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं और वो उनसे पूछती है कि आखिर इस बात का क्या मतलब है कि मैं आपके दोस्त के ग्रैंड चाइल्ड के साथ शादी करने वाली हूँ। मैंने तो अब तक उस लड़के को देखा भी नहीं है और ना ही मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। वो उनके साथ बहुत ज्यादा बहस कर रही थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसके मूड को लाइट करी जा रहे होते हैं और उसके साथ फन कर रहे होते हैं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना खूबसूरत चेहरा सिर्फ इसीलिए तो है कि तुम्हारे अंदर मेरी जीन्स हैं। और सुमी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे। वो हमेशा से इसी बात का बोझ अपने कंधों पे उठाकर फिरती रही है कि अब वो उसे समझाते हैं कि आखिर इस बात में कोई मसला नहीं है कि वो जाके मियामा के साथ थोड़ी देर के लिए टोक्यो में रह ले और जान ले, अगर वो उसे अच्छा लगे तो वो उसके साथ शादी भी तो कर सकती है। आखिरकार उसे बाद में शादी करके एक अमीर घर में ही तो जाना है और सुमी के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो आ जाकर उसी जगह पे आकर रुक जाती है कि अब उसका सामना गाकू के साथ होता है, जिन्हें देख के सुमी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। वो उनसे मियामा के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मियामा तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ है। और मियामा अचानक से अपनी ऐनक उतारता है और वो उसे कहता है कि हमें मौका ही नहीं मिला एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। और सुमी बहुत ज्यादा हैरान होती है उसे देखकर। मियामा उसे कहता है कि चलो इससे आगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो उसे बताता है कि घर के बिल्कुल साथ जो टी हाउस है वहां पर उसे सारी सफाई वगैरह करवा ली और वो लोग वहीं पे रहेंगे। अब कि सुमी उससे बात करने की कोशिश करना चाह रही होती है, लेकिन वो उससे कर नहीं पा रही होती क्योंकि वो घबरा रही होती है कि वो उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस शादी वाली ऑफर को ठुकरा भी दोगी तो इसमें कोई मसला नहीं है, कि तुम्हारी अपनी चॉइस है और हम लोग पढ़े लिखे हैं। कि अब अगले दिन वो लोग इकट्ठे स्कूल जाते हैं और सुमी बहुत ज्यादा अभी भी नर्वस होती है। उसके पेट के अंदर गुदगुदी हो रही होती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इतनी ज्यादा घबराहट उसे क्यों हो रही है। कि अचानक से वहां पे मियामा आ जाता है और वो उसे देख के नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही होती है। अब वो दोनों अपने सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कौन कौन सी क्लास में जाएंगे वगैरह वगैरह। कि अब मियामा उसे गुड बाय कहता है और वो अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। सुमी अपनी क्लास में जाकर बैठी होती है कि अचानक से उसके पास 3 लड़कियां आती हैं और वो उसके साथ बहुत अजीब तरीके से गुस्से के साथ फटी हुई आंखों के साथ बात करने की कोशिश कर रही होती हैं। उनके दिल जैसे टूटे हुए होते हैं और सुमी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग क्या कहना चाह रही हैं। वो लोग उससे मियामा के बारे में पूछ रही होती हैं कि वो लोग वहां से चली जाती हैं और सुमी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि अब वो मियामा से फिर से मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पे मौजूद सब लड़कियां तुमसे मोहब्बत करती हैं, कि क्या चक्कर है। तो मियामा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद इसीलिए क्योंकि मैं याकुजा फैमिली का ग्रैंडसन हूँ, इसीलिए सब लोग शायद मुझ पर मरते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी मुझसे फेस टू फेस कुछ कहा नहीं है। सुमी उससे पूछती है कि क्या उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मियामा उसे एक बहुत ठंडा सा और एक अजीब सा रिएक्शन देता है और उसे कहता है कि मुझे क्यों पड़ी है इन सबको अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए। और सुमी को समझ नहीं आती कि आखिर उसने कहा क्या है। कि अब रात को सुमी सोने की कोशिश कर रही होती है और उसे अभी भी नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो मियामा के बारे में सोची चली जा रही होती है कि अब उसे प्यास लगती है और उठ के पानी पीने के लिए जब बाहर जाती है तो उसे एक रोशनी नजर आती है और वो देखती है कि मियामा के हाथों के ऊपर खून लगा हुआ है और उसे डर लग रहा था। अगले दिन स्कूल के अंदर वो मियामा से कहती है कि उसे कुछ चीजें खरीदनी है तो क्या वो उसके साथ शॉपिंग पे चलेगा। तो मियामा उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल आज रात को चलेंगे। वो अपनी क्लास की तरफ चला जाता है और सुमी अब चलते हुए सोच रही होती है कि आखिर मियामा ही था वो उसके हाथों के ऊपर खून क्यों लगा हुआ था। वो बहुत ज्यादा नर्वस होते है, लेकिन वो इस सबको भुलाने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि शायद मुझे नींद नहीं है, इसी वजह से मैं ऐसा सब कुछ सोच रही हूँ। कि अब वो कुछ लड़कियों को देखती है जो कि उसके बारे में बात कर रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उन लड़कियों की बातें सुनकर, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करके चलना शुरू कर देती है। कि अब रात को वो मियामा के साथ होती है और वो उसे कहती है कि ओ आई एम सॉरी, मुझे पैसा निकलवाना का तो भूल ही गया, मैं अभी पैसे निकलवा के आती हूँ। वो भाग के वहां से चली जाती है और कुछ लड़कियों से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, उसे छेड़ रहे थे और सुमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। वो लड़के उसको लेके साथ चलना शुरू कर देते हैं, उसे साइड पे लेके जा रहे होते हैं। सुमी उनको रजिस्ट करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन पीछे से मियामा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि ये मेरी लड़की है, मैं इसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर आया हूँ, तो क्या मैं इसे लेके जा सकता हूँ। लेकिन वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो मियामा उन सबको एक बहुत अच्छा सबक सिखा देता है। और सुमी साइड पे खड़ी हुई हैरान परेशानी सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो बिल्कुल खामोश होती है। वो मियामा को रोकने की कोशिश करती है तो मियामा उन लड़कों को कहता है कि अगर तुम लोगों को बदला लेना हो तो तुम शौक से मेरे पास आ सकते हो और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बता देना कि ये मेरी बची है, तो इससे दूर रहना। अब वो सुमी का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर साथ चलना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई गार्ड रहता होगा और सबको पता भी होगा कि तुम किस फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो, इसीलिए। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा क्योंकि ये तुम्हारा शहर नहीं है। लड़की के सुमी उससे माफी मांगती है तो वो उसे कहता है चलो खैर छोड़ो, इस सबको हमें चलना चाहिए। कि सुमी उससे कहती है कि अगर तुम इस तरह से बाहर जाओगे तो शायद लोग तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दें, इसीलिए वो अपने बैग में से टिश्यू निकालना शुरू कर देती है। मियामा अचानक से अपनी हुडी को उतारता है और उसकी शर्ट भी उतर जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर बने हुए टैटूज को देखकर सुमी हैरान रह जाती है। तो मियामा कहता है कि ओ मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया। कि अचानक से अपना मूड चेंज करता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं इस सब बकवास को और कंटिन्यू नहीं कर सकता। कि वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे लगा था कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगी और तुम मेरे साथ आके मेरी जिंदगी को मेरे साथ मिलकर बर्बाद करोगी, लेकिन तुम तो बहुत नॉर्मल सी लड़की हो, तुम्हारे पास बिल्कुल नॉर्मल सी फीलिंग्स हैं, इसीलिए मैं तुमसे थक चुका हूँ। अब चाहे तो तुम अपने घर वापस आ सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो और अपना जिस्म बेच सकती हो क्योंकि तुम वाकई में खूबसूरत
हो तो देखने में, और तुम बहुत सारे पैसे भी कमा कर मुझे दे सकती हो। सुमी इतनी ज्यादा डिसहर्ट हो जाती है उसकी बातें सुनकर, उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उसे क्या रिप्लाई देगी, वो क्या करे। कि अब वो जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि उसका शू रखने वाली जगह भी बहुत ज्यादा गंदी होती है, क्योंकि लड़कियां उसको बुली करने की कोशिश कर रही होती हैं। उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, कि अब अपने जूते धो रही होती है कि उसको उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है, वो उनके साथ बात कर रही होती है। तो उससे पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी उदास तो नहीं होगी, लेकिन अचानक से उसे कहते हैं कि बेटा साल तक यहाँ पे वापस मत आना। सुमी उनसे बता पूछती है तो उसे कहते हैं कि अगर मियामा तुम्हें तंग कर रहा है तो तुम उसे साल तक अपनी मोहब्बत के अंदर इस तरह से गिरफ्तार कर लो कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर तुम साल के बाद उसे छोड़ के यहाँ पे वापस आ जाना। और सुमी हैरान रह जाती है उनकी बातें सुनकर, उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आजकल के मर्दों को हो क्या गया है कि वो किसी को कॉल करती है कि दूसरी तरफ मियामा ओई के साथ होता है और वो उससे बात कर रहा होता है, और ओई से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो मियामा उसे कहता है कि मैंने उसे हफ्ते से नहीं देखा, और उसे कोई फिक्र भी नहीं होती कि अगले दिन क्लास के अंदर सुमी उसकी क्लास में आती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसके टेबल के ऊपर जोरदार एक बैग मारती है और वो उसे कहती है कि तुमने कहा था ना कि अपने जिस्म को जाकर बेचो, तो मैंने अपनी एक किडनी बेच दी है तुम्हारे लिए, और ये रहे उसके पैसे। कि मियामा अभी भी खामोश होता है और सुमी सब लड़कियों को आवाज देके कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ मैस करने की कोशिश की तो मैं तुम सब लोगों को जमीन के अंदर गाड़ के रख दूंगी और तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जितनी मासूमाना जिंदगी मैंने अब तक जीनी थी मैंने जी ली। कि अचानक से मियामा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे तुमसे मोहब्बत होगी शायद इसी की वजह से, क्योंकि तुमने आज धमाकेदार बातें की है मेरे साथ। कि सुमी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस बंदे के दिमाग के अंदर कौन सी ईंट बची है। कि दूसरी तरफ मियामा का फादर को भी इस बात के बारे में पता चल चुका होता है और वो खामोश होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल के अंदर सुमी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, घबराई हुई होती है और वो खुद को छुपा भी रही होती है, क्योंकि वो मियामा का सामना नहीं करना चाह रही होती। वो अपना टिफिन खोलकर खाने वाली होती है कि अचानक से पीछे से मियामा नाजिल हो जाता है। वो उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा होता है और सुमी से पूछती है कि आखिर उसको उसके बारे में पता कैसे चला। तो वो उसे बताता है कि उसने उसकी मैकेनिकल डिवाइस के अंदर जीपीएस ट्रैप लगा दिया था, जिसकी वजह से उसको पता चल गया। अब वो वहां से विंडो के अंदर से बाहर आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था। वो उसे बताता है कि उसके फादर ने उन दोनों को घर पे एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। क्या वो दोनों बैठे होते हैं और सुमी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे वहां पे क्यों बुलाया गया। वो थोड़ी सी नर्वस होती है। कि मियामा उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे फिक्र वाली कोई बात नहीं है। कि अचानक से दरवाजा खुलता है और ओई तोता के साथ अंदर आता है। ओई उसे बताता है कि उसके फादर एक बिजनेस में मसरूफ है, इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर आए हैं उनको बताने के लिए। कि ओई बैठ जाता है और वो उसको बताना शुरू कर देता है एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि मिसिंग है। वो वहाँ की एक मशहूर और अमीर बाप की बेटी होती है और वो मियामा से कहता है कि तुम दोनों को अब 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना होगा। जो बात सुनकर सुमी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों की भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए साथ ही रहना। और सुमी मियामा की तरफ बहुत अजीब नजरों से देख रही होती है और अब वो जब चल रही होती है तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है कि आखिर वो मियामा के साथ 24 घंटे किस तरह से रहेगी। कि मियामा उससे पूछता है कि क्या उसे किसी बात से कोई परेशानी है, तो वो उसे कहती है कि नहीं। तो वो उसे कहता है कि बस फिर आज हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। तो सुमी उसे कहती है कि क्या तुमने उनकी बात नहीं सुनी थी, मैं तो घर पे ही रहूंगी। लेकिन वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा भी। और सुमी मान जाती है। अब सुमी डिनर के टेबल पे बैठी हुई होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि मेन कोर्स के अंदर क्या है। वो उसे बता रहा होता है और वो बातों बातों में उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उसकी सारी की सारी हरकतें बहुत अच्छी हैं और बहुत अजीब भी हैं। कि सुमी उससे पूछ रही होती है कि आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि वो उसके ऊपर फिदा हो जाए। कि मियामा अभी भी उसकी किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रहा था और वो सोचती है कि इसके पीछे जो टैटू बना हुआ वो एक टाइगर का है और ये हमेशा से रिलैक्स ही फिर रहा है, पता नहीं ये मेरे ऊपर किस तरह की गंदी नजर रखता होगा, किस तरह की नहीं। कि अब वो उसे एक पिक्चर दिखाता है जो कि उस लड़की की होती है जो कि मिसिंग होती है। उसकी बाजू के ऊपर 2 टैटूज बने हुए होते हैं और मियामा उसको जानता होता है, वो उससे पहले मिला भी होता है। लेकिन मियामा उसे कहता है कि हम दोनों को इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो ना मिली, दफा करो इस सबको, हमें सबसे क्या लेना देना। कि अब उसे एक कॉल आती है और उसे सुनने के लिए बाहर चला जाता है और सुमी बैठी परेशान हो रही थी कि मियामा वापस आता है और वो उसे कहता है कि एक जरूरी कॉल थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। कि अब अगले दिन स्कूल के अंदर वो उसे एक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बता रहा होता है। कि सुमी उसे कह रही होती है कि क्या ये तुम्हारे बाप की क्लास है जहाँ पे तुम बैठे हुए, तुम यहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। लेकिन मियामा उसे कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर मजा आता है इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। कि मियामा सुमी को उस लड़की के बारे में थोड़ी सी और बातें बताता है और अब रात में सुमी अपने घर वापस जा रही होती है। कि वो सोता से पूछती है कि मियामा किस तरह का लड़का है, तो वो उसे बताता है कि मियामा वाकई में इस फैमिली का असल खून नहीं है, क्योंकि जब वो मिडिल स्कूल के अंदर था तो उसने कुछ लड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी, इसीलिए उसकी फैमिली उस मसले को हल नहीं कर सकती थी, तो उसके जो अब फादर हैं उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और सुमी ये बात सुन के हैरान रह जाती है कि अचानक से गाड़ी में जाते हुए उसकी नजर उसी लड़की के ऊपर जाती है, क्योंकि उसकी बाजू के ऊपर 2 टैटू बने हुए होते हैं। अब वो मियामा को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। तो मियामा उसे कहता है कि मैं वहाँ पे चला जाऊंगा और उसे वहां से उठा लाऊंगा। लेकिन वो जिस क्लब के अंदर गई होती है वो सुमी की फैमिली का होता है, इसीलिए वो भी मियामा से कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। कि ओई मियामा के फादर के साथ बात कर रहा था और उसके फादर कहते हैं कि अगर ये मरता है तो मर जाए, बचता है तो बच जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अब सुमी और मियामा उस क्लब के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जाके सुमी के कान फट रहे होते हैं। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, इनके पेरेंट्स इनको किस तरह से सब कुछ अलाउ करते हैं। कि दूसरी तरफ वो लड़की अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है और उनको बता रही होती है कि वो कल जापान छोड़ देगी और वो यहाँ पे दोबारा कभी आना भी नहीं चाहती वगैरह वगैरह, वो इस तरह की बातें कर रही होती है। और वो ये भी बातें कर रही होती
है कि उसने अब तक अपने वादे को कितने ज्यादा धोखे दिए हुए हैं कि अचानक से मियामा अंदर आ जाता है दरवाजा तोड़कर उनके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की को और बाकी सबको उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सुमी खामोश खड़ी हुई होती है और उनकी बातें सुन रही होती है कि अचानक से वो जैसे दरवाजे के साथ लगती है तो पीछे से कुछ घंटे अंदर आते हैं, वो उसको एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन के ऊपर गिरा देते हैं। और ये हरकत देखकर हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सबकी हवा टाइट करना शुरू कर देता है। वो उन सबको बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है कि अचानक से सुमी जब देखती है तो वो सोचती है कि ये बंदा क्या है, इस बंदे के पास आखिर इतनी ज्यादा ताकत आई कहां से है। और सुमी सोचती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे खुद के ऊपर मेहनत करनी होगी, इसीलिए वो उठ जाती है। और जब मियामा के ऊपर एक लड़का अटैक करने वाला था तो उसके ऊपर अपना हेयर ड्रायर मारती है और मियामा उसे कह रहा होता है कि इससे तुम्हारे नाक में से खून निकाला, इसलिए मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। लेकिन सुमी उसके सर के ऊपर एक मुक्का मारती है और वो कहती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, मेरे नाक के अंदर से खून निकाला, वो भी इस वजह से क्योंकि मैं फ्लोर के ऊपर मुंह के बल गिरी थी और तुम एक बंदे की जान ले लोगे। इस बात के चक्रों में सुमी को थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था, लेकिन मियामा उससे पीछे से गले लगा लेता है। अगले दिन स्कूल के अंदर मियामा उसको रिपोर्ट दिखाता है जिसके ऊपर ये साफ लिखा हुआ होता है कि वो लड़की अपने फादर के साथ मिलकर उनके दरमियान में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, कि वो उसे पैसे दिखाते जो कि बहुत सारे होते हैं। वो उसे कहता है कि तुमने भी तो मुझे किडनी बेच के अपने पैसे दिए थे, ये पैसे तुम्हारे हैं क्योंकि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया, इसलिए मैं पैसे तुम्हें देता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम इनमें से खरीद सकती हो। वो अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमी को पैसे नहीं चाहिए होते। वो उसे कहती है कि मेरा जो ड्राई टूटा है मुझे बस वो ले दो। और ये सुनकर मियामा को बहुत अच्छा लगता है। वो लोग स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं कि अचानक से मियामा का नजर एक लड़के के ऊपर जाती है जो कि हैवा बाइक के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो उनकी तरफ देख रहा होता है। मियामा भी उसको थोड़ी देर के लिए देखता है, लेकिन फिर वो सुमी के पीछे चलना शुरू कर देता है और वो सुमी से पूछ रहा था कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने के लिए चलेगी, लेकिन सुमी उसे कोई सीधा जवाब नहीं देती, इसीलिए मियामा उस लड़के की तरफ देख रहा होता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।